पटवार का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। पूरी तरीके से पटवार की 4 पारियां हुई हैं और चारों पारियों के अंदर बहुत अच्छे प्रश्न पूछे गए थे पेपर सेटर के द्वारा। और ये जो पेपर सेटर जो भी था बहुत ही अच्छे इसने पहली बार प्रश्न दिए हैं और बहुत ही अच्छे प्रश्न आए हैं चारों पारियों के अंदर। ये नहीं कह सकते कि पहली पारी सरल थी और दूसरी पारी थोड़ी सी कठिन थी या तीसरी पारी या चौथी पारी के अंदर कोई मेजर डिफरेंस था, ये हम नहीं कह सकते। चारों पारियां जो चारों पेपर है वो चारों पेपर सेटर हम जो पेपर देखते हैं उस हिसाब से देखा जाए तो पेपर जो है वो एक साथ बनाए गए हैं, एक ही समय में चारों पेपरों को बनाया गया है। पहली बार अच्छे पेपर और हम इन पेपरों को सिंपल नहीं कह सकते। जो लोग सिंपल मानते हैं इन पेपरों को, हम नहीं कह सकते इन पेपरों को सिंपल, न ही इन्हें हम हार्ड कह सकते। एक दो प्रश्न सिंपल पूछ लेने से पेपर पूरा सिंपल नहीं हो जाता। आप पेपर को सही से देखिएगा और जिन लोगों ने पेपर को अभी तक दिया जरूर है जिसने भी, और जिन लोगों ने पेपर दे दिया है आप उसकी आंसर की मिलाइएगा। एक से नहीं 3-4 आंसर क्या मिलाइएगा विभिन्न भी कोचिंगों की, जो भी कोचिंग आपकी प्रिय हो वहाँ से आप आंसर की मिलाइएगा। इसके बाद माइनस मार्किंग निकालते हुए और फिर आप आकलन कीजिएगा पेपर किस तरीके का बना है। दूसरी बात, हम बात करेंगे आज कट ऑफ की कि कट ऑफ क्या रहेगी, जिसके अंदर मैं आपको टीएसपी और नॉन टीएसपी की दोनों की कट ऑफ बताऊंगा। इसके साथ साथ ही आपको मैं इसके अंदर महिलाओं की कट ऑफ भी बताऊंगा। इसके साथ साथ मैं अन्य सारी चीज़ें इसके अंदर हम बात करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, लेकिन इससे पहले जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि कट ऑफ जो है वह कम क्यों रहेगी और कम ज़्यादा क्यों रहेगी, या फिर ये जो कट ऑफ है सर आप इतनी कम या इतनी ज़्यादा क्यों बता रहे हैं, उसके पीछे मैं रीज़न भी बताऊंगा और सारी चीज़ अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। आपसे निवेदन है कि पूरा का पूरा वीडियो जो है वो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इसके बाद फिर आप कमेंट में मुझे बताइएगा, ठीक है ना। चलिए, एक तो क्या चीज़ हो गई कि बच्चों ने जो है वह रीड को ज़्यादा ध्यान दिया, इस कारण से पटवार जो है उसको बच्चे ध्यान नहीं दे पाए। दूसरी चीज़, जैसे ही पटवार का एग्ज़ाम आया और एग्ज़ाम डेट तो पहले से अनाउंस हो गई थी, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम निकट हुआ रीड निपट गया और पटवार आ गया, तो पहले से 5.5 लाख जो लोग हैं वो बाहर हो गए थे जिन्होंने डबल फार्म लगा रखे थे वह। तो इसके बाद टोटल मिला के और 10 लाख लोग जो हैं वह एग्ज़ाम देने पहुंचे। इसमें से 5 से 7 लाख लोग ऐसे थे जो एकदम प्योर रीड, तो कई सारे कारण इसके पीछे रहते हैं। दूसरे कारण, बच्चे जो हैं वह रीड को ज़्यादा महत्वपूर्ण माने और इसकी तैयारी नहीं कर पाए, इस कारण से भी यह चीज़ रहती है। चलिए, ये सारी चीज़ें हैं। कट ऑफ जो है वो मैंने खुद का एक सर्वे चलाया था। इस सर्वे के अंदर जो है टेलीग्राम पे सर्वे चलाया था, उस चैनल के अंदर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ थी जिसमें सबसे ज़्यादा 150 प्लस नंबर वाले हैं, 62% लोग बच्चे जिन्होंने यहाँ पर वोटिंग की है। इसके बाद अदर यूट्यूबर है, कोई यूट्यूब है, उसका पूरा का पूरा ये मैंने आपको इसके अंदर बताया है। इसके बाद कोई वो यूट्यूब चैनल है उसकी पोलिंग है, ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर। इसके बाद कोई एक और क्लासेस है उसका भी यहाँ पर ये कट ऑफ आप देख सकते हैं। चलिए, मेरी फाइनल कट ऑफ आपको दिखा देता हूँ मैं। इसके अंदर सबसे पहले तो टीएसपी की होगी, इसके बाद नॉन टीएसपी की होगी, दोनों चीज़ें हैं। टीएसपी की क्या रहेगी सर और नॉन टीएसपी की क्या रहेगी, मैं आपको सारी चीज़ इसके अंदर
बता दूंगा। चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले नॉन टीएसपी की जो फाइनल कट ऑफ है उसके बारे के अंदर जनरल की जो रहेगी, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर सारी चीज़ मैंने बता रखी है। यहाँ पर आपको जनरल मेल की जो रहेगी वो आप यहाँ पे 105 से 110, तो ये नंबर नहीं है, प्रश्न है ना। 105 से 110 जिसके नंबर है वह प्रश्न जो है जिसके सही हो रहे, नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद जिसके सही हो रहे वो सेफ जोन के अंदर मान सकता है। फीमेल जो है वो 98 से 105। इसके बाद ओबीसी मेल और फीमेल, मेल जो है वो 100 से 108 और फीमेल जो है वो 95 से 100। इसके बाद एससी जो है मेल और फीमेल, मेल जो है वो 85 से 90 और फीमेल जो है वो 70 से 80। इसके बाद एसटी मेल और फीमेल, मेल जो है वो 80 से 75 प्रश्न और फीमेल जो है वो 70 से 80 प्रश्न जिसके सही है वो सही जोन में मान सकता है। ईडब्ल्यूएस सिर्फ नॉन टीएसपी के अंदर लगेगा, टीएसपी के अंदर नहीं लगेगा। मेल जो है वो 100 से 105 प्रश्न जिसके सही हो रहे हैं ईडब्ल्यूएस और फीमेल 95 से 100 वाले। चलिए अगला देखिएगा टीएसपी के बारे में। आपको टीएसपी के बारे में कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं बताएगा, सिर्फ और सिर्फ नॉन टीएसपी या फिर जनरल मेरिट लेकर चलेगा। आपको टीएसपी और नॉन टीएसपी सिर्फ इसी चैनल पे आपको मिलेगी। इसीलिए टीएसपी के जितने भी बच्चे हैं उन सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक आप अपना प्यार दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जिन्होंने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मेल और फीमेल की बात करें हम जनरल वाइज, है ना। जनरल की सबसे पहले 90 से 100 के बीच में रहेगी, सीधी सट बात है। और फीमेल जो है वो 95 से जो है 85 से 90 के बीच में जिसके प्रश्न सही है वह फीमेल सिक्योर मान सकते हैं। इसमें आप प्लस माइनस कर दीजिएगा, 5 प्लस माइनस कर दीजिएगा 5 का, है ना। चलिए इसके बाद आपको मैं पूरी चीज यहाँ पर आपको दिख रही है। तो मेल और फीमेल ओबीसी के अंदर 80 से 88 और फीमेल जो है वो 83 से 85 प्रश्न। इसके बाद है एससी मेल और फीमेल, मेल जो है वो 75 से 83 के नंबर और फीमेल जो है वो 70 से 80 नंबर, 70 से 80 प्रश्न, है ना। इसके बाद एसटी मेल और फीमेल 70 से 75 और फीमेल जो है वो 65 से 70 और ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर कोई रोल रहता ही नहीं है। दोस्तों इसके अंदर 80% जो प्रश्न आए थे वो पीछे के एग्जाम से उठाकर आए थे। तो आप अधिक से अधिक पीछे वाले जितने भी प्रश्न पत्र हुए हैं उन सभी प्रश्न पत्रों के जो भी चीज़ें हैं या जितने भी प्रश्न हैं उनको सोल्व कीजिएगा अधिक से अधिक। वहीं से इसका पैटर्न बन रहा है हर एग्जाम के अंदर, तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व कीजिएगा। और किसी भी एग्जाम की 80% मेरिट नहीं जाती है। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है और डीपली पूछता है लेकिन थोड़ा सा ज्ञानवर्धक पूछता है। आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। आजकल कारण बताओ वाले प्रश्न, जैसे अकबर ने राजपूतों के साथ जो संधि की थी वो क्यों की थी, ऐसे करके तीनों चीजें पूछी और फिर कूट में दे रखा था। तो इस तरह के तथ्यात्मक प्रश्न पूछने शुरू हो गए हैं और बाकी तो वही पैटर्न चल रहा है, कोई इसके अंदर नया हमें देखने को नहीं मिला है। और 13 सब्जेक्ट पटवार के अंदर थी, इस कारण से बच्चों ने, कुछ लोगों ने पटवार को नहीं देखा। जो रीट वाले स्पेशल बच्चे थे उन्होंने, बाकी जो पटवार और एसआई की तैयारी कर रहे थे उनके लिए तो ये चीज़ें नॉर्मल थी। कई चीज़ें ये भी हुई बच्चों के साथ कि कुछ प्रश्न आते हुए भी गलत हो गए। तो ये चीज़ युवावस्था के अंदर रहेगी क्योंकि तनाव और उबलता खून ये दोनों चीज़ें इसी अवस्था के अंदर सर्वाधिक रहती हैं। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो सभी के साथ आम बात है। आपके साथ हुई तो सभी के साथ हुई है, सभी के साथ हुई तो आपके साथ भी होनी। कोई दिक्कत, इतनी बड़ा लॉजिक नहीं है इसके पीछे। तो आप तो अगला, अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो आप आगे ग्राम सेवक आ रही है उसकी अच्छी तैयारी कीजिएगा। सेम सिलेबस है और सेम चीज़ें हैं उसके अंदर, लेकिन कंपटीशन इस बार रहेगा क्योंकि बच्चे जो हैं वो रीट वाले सबसे ज़्यादा फोकस अब ग्राम सेवक पर कर रहे हैं क्योंकि 33 जारी लेने, बाकी सारे ग्राम सेवक के अंदर अटकेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि अच्छे से अच्छी तैयारी कीजिएगा। ग्राम सेवक की मेरिट इस बार हाई जाएगी, आपको देखना हो तो देख लीजिएगा, लेकिन पटवार की इस बार मेरिट सबसे कम जाएगी। पूरे इन 10 सालों के अंदर देखी जाए तो सबसे कम इस बार मेरिट जाएगी और एसआई की भी मेरिट इस बार कम जाएगी। क्यों? क्योंकि बीच में रीट थी और रीट बहुत बड़ी भर्ती थी, राजस्थान के लगभग युवा उसके अंदर लगे हुए थे इस कारण से। तो चलिए आरएस की अगले जितने भी मेरे मित्र हैं उन सभी को आरएस की परीक्षा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को प्रारंभिक परीक्षा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।